one more sum in financial statement with the adjustment. You can see on the screen clearly. Trading profit and loss balance sheet बनाना है 31 मार्च 2020. Again पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, अमाउंट दिया हुआ है, अकाउंट्स दिए हुए हैं, बट डेबिट क्रेडिट नहीं है. सो यहाँ पे दिस इज़ नॉट अ ट्रायल बैलेंस. कैपिटल गिवन, स्टॉक, परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड, डेटर्स, फर्नीचर, कंप्यूटर, फ्राइट एंड ड्यूटी. देन वी हैव वेजेस, creditors, life insurance premium, plant and machinery, rebate, rent, repair, lighting, salaries, bank, loan from bank, interest on loan, wages outstanding, output CGST, output SGST. इस क्वेश्चन में सबसे ये चीज़ डिफरेंट है कि GST इज गिवन, तो हमें GST को एडजस्ट करके बैलेंस शीट में दिखाना है. दैट वी विल सी नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन. Carriage inward given, carriage outward, trade expense, bills payable, input CGST, input IGST, sorry, SGST. IGST is not given, CGST and SGST given. तो हम उसी को adjust करके balance sheet में दिखाएंगे. There are some adjustments also. Closing stock given 32,000 rupees, but market value is 26,000. Then they have given कि goods को use किया गया as a free sample, as a personal purpose. Again drawings we can say. गिवन एज अ चैरिटी, तो गुड्स को यूज़ किया गया चैरिटी में भी, फ्री सैम्पल में भी, और फॉर ड्राइंग्स ऑल्सो. डेप्रिशिएट करना है कंप्यूटर को एंड फर्नीचर को 10%, एंड रेंट 1 महीने का मार्च टू 2020 का आउटस्टैंडिंग है. सो दैट वी नीड टू सी. फर्स्ट वी विल डू द एडजस्टमेंट. हम सबसे पहले एडजस्टमेंट करेंगे, देन उसके बाद हम करेंगे आगे अपने सारे के सारे अकाउंट्स फॉरवर्ड. देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. चलो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. यू कैन सी हमने फॉर्मेट बना लिए हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट देख लो प्रॉपरली. पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट लिखना है, या लाइबिलिटी एंड एसेट. यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं होता है. फर्स्ट व्हाट वी विल डू, फर्स्ट हम एडजस्टमेंट्स करेंगे. हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा पहले हम एडजस्टमेंट्स डालेंगे, बाद में ही हम बाकी सारे अकाउंट्स के अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे. ठीक है, चलो सबसे पहली एडजस्टमेंट दी है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 32,000 बताया है, बट उसकी मार्केट वैल्यू 26 है. तो आपको ध्यान रखना है, एज पर द प्रूडेंस प्रिंसिपल और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, हमें जो भी अमाउंट लेस होता है उसी को रिकॉर्ड करना है. एंटिसिपेटेड लॉसेस विल बी रिकॉर्डेड, तो होने वाले हैं. तो 32, 26, तो 26 ये ध्यान रखना. दोनों में से कोई भी जो कम होगा वो रिकॉर्ड करेंगे. इट्स नॉट दैट कि मार्केट वैल्यू करना है या कॉस्ट प्राइस करना है. हमेशा ध्यान रखना, जो भी कम होगा उसे रिकॉर्ड करेंगे. तो एसेट के अंदर सबसे पहले हम डाल रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, जो हम डालते ही हैं. कितने का डालेंगे, 26,000. ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ भी और यहाँ भी. क्लोजिंग स्टॉक 26,000. तो पहली वाली एडजस्टमेंट डन. समझ आया हमने अमाउंट क्यों ऐसा लिया. अब हम बात करते हैं गुड्स को हम एज अ चैरिटी यूज़ कर रहे हैं, ड्राइंग्स यूज़ कर रहे हैं, फ्री सैम्पल यूज़ कर रहे हैं. तो उसमें हम कैसे दिखाएंगे. सी, सबसे पहली बात, जब भी गुड्स को अदर देन सेल आप यूज़ करते हो तो आपको क्या करना है, परचेजेस में से उसे माइनस करना है. परचेजेस में से, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे परचेजेस लिखना पड़ेगा. मैं ओपनिंग स्टॉक की पहले जगह छोड़ देते हैं, ओपनिंग स्टॉक, देन वी विल राइट हियर परचेजेस. अब सबसे पहले हम लिखेंगे परचेजेस. परचेजेस हमारे हैं 85,000 के. इसमें से हम रिटर्न, परचेज रिटर्न को पहले माइनस करेंगे, लेस 1,000 फॉर रिटर्न. ठीक है, नाउ ये 1,000 के बाद हमें क्या क्या चीज़ें माइनस करनी है. दिस इज 84,000. हमें माइनस करना है चैरिटी में जो दिया वो, फ्री सैम्पल दिया वो, एंड देन ड्राइंग्स वो सब, मतलब जितने भी गुड्स हम अदर देन सेल यूज़ कर रहे हैं, सो वो सारा हम यहाँ लेस करेंगे. गुड्स यूज्ड फॉर, अब ये भी लेस करना है, सैम्पल. अब फ्री सैम्पल यूज़ कर रहे हो तो भी फ्री सैम्पल कितने का जा रहा है, 2,000 का जा रहा है, वो भी माइनस होगा. एज इन अगेन ड्राइंग्स जो जा रहा है वो भी यहाँ जाएगा हमारा. ड्राइंग्स अगेन हमारा ड्राइंग्स में कितना गया है, 2,500. एंड देन वी हैव चैरिटी, हमने चैरिटी में भी दिया है 700 रुपीज़ के गुड्स, तो ये भी हमारे यहाँ से
माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। दिस इज 5200 रुपीज़ का गुड्स चला गया है, ठीक है, 5200 रुपीज़ का चला गया। देखो 4000 तो ये चले गए, 1200 और जाएंगे, सो दैट इज 78800, ठीक है, 78800 ये हमारा पूरा का पूरा आ जाएगा परचेज वाला पार्ट। अगेन हमें ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें हम ट्रांसफ़र करेंगे बाद में। अब गुड्स की सारी चीज़ों को हमें दो जगह लिखना है ना, हमेशा एडजस्टमेंट दो जगह होती है। चलो, गुड्स यूज एज सैम्पल, सैम्पल की तरह यूज करोगे तो वो एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट ध्यान रखना है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट यहाँ पे हम लिखेंगे सैम्पल, एज इन सैम्पल जो यूज कर रहे हैं हम, दैट इज ₹2000 का गुड, ठीक है। जो ड्राइंग्स है वो हम कैपिटल में से माइनस करेंगे, जो भी हमारी कैपिटल होगी, जो भी हम यहाँ लिखने वाले हैं उसमें से हम ड्राइंग्स दैट इज़ फॉर ₹2500 माइनस कर देंगे। फिर चैरिटी है, चैरिटी में डायरेक्टली हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, क्योंकि ये रिकवर नहीं होने वाला है। आपको मैंने बताया था गुड्स के लॉसेस जब भी रिकवर नहीं होते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर इंश्योरेंस कंपनी में चला जाए, थेफ्ट फायर हो, तो वो आपको देखना है एसेट में चला जाएगा, पैसा आ जाएगा। ड्राइंग है तो ऑटोमेटिकली कैपिटल में से ही माइनस हो रहा है। सो हमने क्या किया, पहला इफेक्ट परचेज में से माइनस, दूसरा इफेक्ट या तो प्रॉफिट एंड लॉस में डाला या तो बैलेंस शीट में, डिपेंडिंग वो किस नेचर का है। तो हमारा सेकंड वाला एडजस्टमेंट भी डन। थर्ड, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर एंड फर्नीचर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली कंप्यूटर की वैल्यू देखेंगे। कंप्यूटर इज ऑफ ₹20,000, सो हम यहाँ लिखेंगे कंप्यूटर्स 20,000 हियर। अब नेक्स्ट इसका डेप्रिसिएशन कितना है, कंप्यूटर्स का डेप्रिसिएशन है हमारा 10%, सो 10% हम माइनस करेंगे 2000 हियर, देन इट इज 18,000 जो वैल्यू बचेगी कंप्यूटर की। और डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, एज वी नो डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स, ओके, 2000 रुपीज़। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट फर्नीचर। चलिए फर्नीचर ढूंढते हैं। फर्नीचर का वैल्यू है 10,000 रुपीज़, फर्नीचर का वैल्यू है 10,000 रुपीज़। अब फर्नीचर करते हैं, फर्नीचर ₹10,000, अगेन डेप्रीसिएशन 10%, 1,000, ऑब्वियसली 10% जो होगा वो माइनस करेंगे, हियर वैल्यू लेफ्ट इज 9,000। फिर डेप्रीसिएशन हमेशा लिखते हैं एज इन प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि ये लॉस है। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, गलती से बचा हुआ अमाउंट मत डाल देना, डालते हैं बच्चे, जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है वही डालना है यहाँ पे, जो भी लॉस हुआ है, जितनी वैल्यू में रिडक्शन आई है वो डालना है हमें, ठीक है। फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया। अब रेंट की बात करें तो मार्च का पेंडिंग है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। पहले देख लेते हैं रेंट है कितना, रेंट है 11,000। अब ये 11,000 कितने महीने का है, मार्च का पेंडिंग है ना, मार्च का पेंडिंग है तो टोटल 11 महीने का आपने पेमेंट कर दिया है। 11 महीने का आपने पेमेंट किया, 11 मंथ्स का 11,000, 11 महीने का 11,000, तो एक महीने का 1,000 डिवाइडेड बाय 11, 1,000। तो आउटस्टैंडिंग जो आपका रेंट रहेगा वो एक महीने का 1,000 ही रहेगा, जिसे हम ऐड कर देंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं। इस आउटस्टैंडिंग को हम दिखाएंगे यहाँ पर, क्योंकि इट इज़ अ लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000 रुपीज़। सो इस तरीके से सबसे पहले आप एडजस्टमेंट्स पूरी करोगे। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब हमें करना है सारे अमाउंट्स को फॉरवर्ड करना है, सब जगह डाल देना है, ठीक है। सो क्या ध्यान रखा, हर एक एडजस्टमेंट के 2 जगह हमें फॉरवर्ड करने हैं, बट वो तुम्हें समझना है कि कहाँ कैसे। हमने सारे एडजस्टमेंट्स किए हैं, तो देखो एक बार एडजस्टमेंट्स दोबारा से, अगर नहीं समझ में आए तो देखो, दोबारा वीडियो देखो तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला दिया हुआ है कैपिटल 60,000 का, हमने यहाँ कैपिटल लिखा हुआ है तो 60,000 वैल्यू डाल दी। स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है 16,000 का, वो भी डाल दिया है। परचेजेज ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, रिटर्न ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। सेल्स 1,23,000 की, अगेन उसमें से रिटर्न्स माइनस करने हैं। अब ये चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, ये 3,000 माइनस करने हैं,
रिटर्न इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ये ध्यान रखना है, ये इनवर्ड है। कभी भी कोई चीज़ वापस आपके फर्म में आती है, मतलब आपने सेल की थी तो वो वापस आई है, तो इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न, आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट इज डेटर्स। डेटर्स कहाँ आते हैं? एसेट में। डेटर्स हमारे हैं 16,000 रुपीज़। ओके, देन वी हैव हाउ मच? देन वी हैव फर्नीचर, हम डाल चुके हैं। कंप्यूटर हम डाल चुके हैं। फ्राइट एंड ड्यूटी, यहाँ आएगा फ्राइट, फ्राइट एंड ड्यूटी दैट इज 3,000 रुपीज़, जो है वो डाल दो, ठीक है। वेजेस, वेजेस डाला हमने 8,000 रुपीज़ का। देन वी हैव क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहाँ आएगा? लाइबिलिटीज़ में, ऑब्वियसली क्रेडिटर्स 11,800, ध्यान रखना है एसेट लाइबिलिटी का। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हम ध्यान, क्या कभी कंपनी की कोई लाइफ होती है? नहीं, तो आप उसका प्रीमियम कैसे भर सकते हो? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज बेसिकली ड्रॉइंग्स ओनली। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज बेसिकली ड्रॉइंग्स ओनली, क्योंकि वो ओनर की लाइफ के लिए होता है, तो उसे भी हम माइनस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, माइनस में दिखाएंगे, ध्यान रखना है हमें। फिर आता है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी इज आवर एसेट, दैट टू फिक्स एसेट, तो हम उसे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी को एसेट साइड पे, सो दैट इज 20,000। इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया से, अच्छी बात है। अब आ जाता है रिबेट। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा मैम रिबेट तो मतलब हमने डिस्काउंट दिया कि लिया? रिबेट मतलब डिस्काउंट ही होता है, ठीक है। हमने लिया कि दिया? कुछ भी ना दिया हो कि हमने लिया है या दिया है, तो हम मान के चलते हैं कि भाई हमने दिया है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो चलिए लिखते हैं रिबेट, हमने दिया है रिबेट, डिस्काउंट दिया है, तो रिबेट्स हमने 600 लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। देन रेंट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। रिपेयर्स, रिपेयर्स, अब यहाँ पे हम डालेंगे रिपेयर्स 2,000 रुपीज़, यस। उसके बाद आएगा हमारा लाइटिंग, ऑब्वियसली लाइटिंग भी हमारा यहीं आएगा, लाइटिंग। अच्छा, एक चीज़ हम ध्यान रख रहे हैं यहाँ पे, एज यू कैन सी स्पेस, हम इसको आगे और थोड़ा सा बढ़ा देंगे। आप ऐसा कर सकते हो, नेक्स्ट पेज पर जाकर उसको आगे, अकाउंट को और आगे बढ़ा सकते हो। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं लाइटिंग के बाद। लाइटिंग के बाद वी हैव सैलरीज, तो हम सैलरीज लिखेंगे। सैलरीज हियर गिवन 13,500, 13,500। देन वी हैव बैंक बैलेंस, ऑब्वियसली एसेट है, तो बैंक में जाएगा 6,000। बैंक के बाद हमारा आता है अमाउंट लोन। लोन का अब उन्होंने एक चीज़ ट्रिक दी हुई है, कभी भी ध्यान रखना, अगर अमाउंट्स के अंदर कोई परसेंटेज, कोई डेट दी हुई है, दैट इज कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट। अब तुम्हें समझना है वो एडजस्टमेंट क्या है। देखो लिखा है 10% बैंक लोन और दे दिया है लोन 20,000, मतलब 10% उसका इंटरेस्ट लगेगा, है ना, 10% 20,000 का इंटरेस्ट लगेगा, कितना बनता है 2,000। बट उन्होंने उसी के नीचे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है 1,000, 1,000, तो इसका मतलब 1,000 देना बाकी है ना, तो ये हमें समझना है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000, ये आपने निकाला, तो ये हमें समझना पड़ेगा। अंडरस्टूड कि भाई ये हिडन एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज ₹1,000। ओके, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी ही पड़ेगी। अगर कोई परसेंटेज, कोई डेट आपको दिख रही है, तो उसको हम यूटिलाइज करने वाले हैं, वो हिडन एडजस्टमेंट्स में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट गिवन वेजेस आउटस्टैंडिंग, डायरेक्टली वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो आप यहीं लिख सकते हो वेजेस आउटस्टैंडिंग। ऑब्वियसली ये एडजस्टमेंट नहीं है जिसे आप पहले ऐड करोगे,
वेजेस में, फिर आप यहाँ लिखोगे नहीं ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये अकाउंट्स के बैलेंसेस में गिवन है, इसलिए डायरेक्टली इसे लायबिलिटी में डाला जाता है। फिर आ जाता है कैरेज इनवर्ड। जब वर्ड इनवर्ड आए तो मैं यहाँ लिख रही हूँ अभी कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड आएगा हमारा ट्रेडिंग में, और कैरेज आउटवर्ड अगर लिखा हुआ हो तो आएगा कैरेज आउटवर्ड अगर गिवन है। ध्यान रखना है, इनवर्ड मतलब लाते हुए खर्चा, आउटवर्ड मतलब देते हुए खर्चा, यानी कि सेल्स पे। तो सेल्स वाला प्रॉफिट एंड लॉस में और परचेज वाला ट्रेडिंग में। फिर आता है हमारा ट्रेड एक्सपेंसेस। Trade expenses given 1600 here. Then bills payable. Bills payable is liability 8000 here. Then we have, अब बात करनी है GST पे। GST में ध्यान रखना है हमें, इनपुट GST का मतलब होता है मैं चीज़ें ले रही हूँ अपने बिजनेस के लिए, उसके ऊपर GST लग रहा है। आउटपुट GST का मतलब होता है मैंने कोई चीज़ बेची है, उसके ऊपर मैंने GST लगाया है। ये तो हमें पता है। दोनों में हमें एडजस्ट कैसे करना है। नाउ यू कैन सी इन द सम, आप सम में भी देख सकते हो, इनपुट जो GST है वो है आपका 800 और आउटपुट है 1000, मतलब दोनों में 200 रुपये का फ़र्क है। अब क्या करोगे, गवर्नमेंट को बोलोगे मुझे 800 रुपये दो, और गवर्नमेंट को आपको देने हैं 1000, बिकॉज आपने जो सेल्स के ऊपर GST कलेक्ट किया है वो 1000 कलेक्ट किया है, तो आप गवर्नमेंट को 1000 दे रहे हो और गवर्नमेंट से 800 ले रहे हो, क्योंकि आपके परचेजेस पे 800। तो बेसिकली आपका एडजस्टमेंट क्या है कि आपको देने हैं 200, तो आप एडजस्टमेंट यही कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे एडजस्टमेंट लिखना है ऐसे, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, और इसको स्टार मार्क करके आप 200 करोगे और नोट्स में दिखाओगे 1000 माइनस 800, 200 जिसका भी ज़्यादा है। अगर आउटपुट का ज़्यादा है तो लायबिलिटी, इनपुट का ज़्यादा है तो एसेट। तो ये एडजस्टमेंट हमको करना है, पर ये एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट नहीं है जिसमें दो जगह जाए। सिंपल देखना है कि GST किस साइड का ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उस साइड लिख देना है। इनपुट है तो एसेट, आउटपुट है तो लायबिलिटी। तो अब हमारे सारे अकाउंट्स फॉरवर्ड हो गए, कंप्लीटेड। अब क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। चलो करो कैलकुलेशन। यहाँ पे टोटल आ रहा है 1,46,000, ये तो हमको पता चल ही रहा है। अच्छा, आई एम टेकिंग, अब नाउ आई एम राइटिंग ग्रॉस प्रॉफिट हियर। जो ग्रॉस प्रॉफिट आप ट्रेडिंग में लिखोगे डेबिट साइड पे, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट, ये डेबिट साइड का ग्रॉस प्रॉफिट मैं यहाँ डाल रही हूँ, ठीक है। नाउ सी हाउ मच इज द टोटल। चलो कैलकुलेट, 13,000 तो यहाँ हो गया 13 प्लस, अब यहाँ पे मैं टोटल कर देती हूँ। हियर आई एम राइटिंग द टोटल 78800, दिस इज 13,800 एंड अबव गिवन 16,000, तो ये 16,000 है। 0 0 6 1 9 10 18 1 8 9 10, तो ये आ गया आपका 1,86,000, 1,86,000, और इस साइड का टोटल है 1,46,000। तो 1,46,000 माइनस 1,086,000, सो ये आपका प्रॉफिट आ जाता है, दैट इज 004 004। 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 इज 7 7 3, तो 37, ये 1 से 1 तो आपका चला गया 37,400। तो ये आपको यहाँ पे लिखकर फिर आपको 1,46,000 क्रॉस करना है, जैसे हम पहले वाले में कर रहे थे, ठीक है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्लीज़। यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं 37,400। नाउ अगेन क्या करना है, नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेट्स सी, कैलकुलेट करते हैं। दिस इज 5,000, 2 + 2 4 5 5 + 12 17 17 + 2 19 19,000 19,000 + 1,300 19 20,300 20,300 + 20,300 यहाँ तक आया है। देन वी विल एड इट हाउ मच, 2,500 यहाँ पे बाकी है,
2 + 2 + this 5 5 + 7 8 9, हाँ ठीक है। सो ये हुआ। अगेन यहाँ पे देख लेते हैं 2 + 2 13 13 + 4 17 18 19 100 19 100। कर एक बार चेक 19 100। सो हियर 0 0 9 10 1, दिस इज 4 41 900। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया। क्या हो गया? हमारा डेबिट साइड ज़्यादा हो गया। अगर हमारा डेबिट साइड ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हम लॉस दिखाते हैं। ध्यान रखना है, अगर हमारा डेबिट साइड ज़्यादा हो जाता है तो हम लॉस दिखाते हैं। तो हम कैसे दिखाएंगे लॉस? इस साइड पे हम लिखेंगे नेट लॉस। अब इस नेट लॉस में हम दिखाएंगे कितना लॉस हुआ। एक बार दोबारा से कैलकुलेशन देख लो, देन वी विल डू द अदर पार्ट। एक बार कैलकुलेशन करो, चलो फास्ट, आप भी करो, मैं भी करती हूँ। यहाँ पे 37, अब ये तो अभी टोटल नहीं करते, पहले यहीं का एक बार दोबारा देख लेते हैं कैलकुलेशन। अगर हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट से तो ऑब्वियसली लॉस आ रहा है। देखो 41 900 हमारा डेबिट का टोटल आ रहा है और अगेन क्रेडिट साइड पे हमारा 37 400 ही है। तो आप इसमें से माइनस करो, साफ पता चल रहा है 4500 हमारा लॉस हुआ है, नेट लॉस। दोनों साइड टोटल डाल दो, 41 900 ईयर एंड 41 900 ईयर। आपको ध्यान रखना है प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं, आप पूरा पेज लो, ठीक है। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट डालो एंड द टोटल 1,46,000 डबल लाइन कि आप ये वाला पर्टिकुलर अकाउंट क्लोज कर रहे हो। यहाँ भी 1,46,000 डबल लाइन करना है वो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? कैपिटल में से वही नेट लॉस माइनस कर देंगे। यहाँ पे नेट लॉस कितना निकला था हमारा? 4500। ये ध्यान रखना है हमें कि अगर लॉस हुआ तो माइनस, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस, ये आपको ध्यान रखना है। 60 माइनस करोगे दिस 6 7 8 9 9800, अगर 60,000 में से माइनस कर रहे हो तो आता है 50,200। चलो अब दोनों साइड का टोटल करते हैं। अगर दोनों मैच हो जाता है तो इट इज़ परफेक्ट। ओके चलो 800 यहाँ पे है, 600, दैट इज हाउ मच? 1400। 14 + 600 2000 हो गया ये, ठीक है। 2000 + 58 60 60 62 63 63 + 20 83 83 + 11 94 94 + 1 95,000। तो यहाँ पे आ रहा है 95,000। यहाँ देख लें, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से करते हैं। चलो 26 + 8, पहले तो 8 कर लेते हैं। 34 34 + 10 44 44 + 9 53 53 53 + 20 73 73 + 6 79 80 85 85 + 10 95,000। तो इस तरीके से हमने पूरा प्रॉपर सम कर लिया। बैलेंस शीट प्रॉपर आ गई, मतलब एवरीथिंग इज परफेक्ट। अगेन जगह कम है इसीलिए हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, बट आप हर एक अकाउंट को एक सेपरेट पेज दो तो आपको प्रॉपरली आप लिख पाओगे। कैलकुलेशंस आपको जितनी मैंने यहाँ करी हैं, ये कैलकुलेशन आपको लास्ट पे रफ पे करनी है, ये ध्यान रखना है। नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा और प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने अच्छे से आएगा। चलो लेट्स सी और सम्स देखते हैं। मैनेजर्स कमीशन वाला भी पार्ट बाकी है, वो करते हैं और कुछ एक और एडजस्टमेंट्स देखते हैं कि अगर कंटीजेंट लायबिलिटी हो तो उसको कैसे दिखाएंगे। सो दैट वी विल सी नाउ आफ्टर दिस सम इज डन। आप एक बार लिखो, प्रैक्टिस करो, बहुत ज़रूरी है।